अभी जो आप देख रहे हैं ये है पार्ट 2, जहां पर हम सॉल्व कर रहे हैं 30 अगस्त वाला पेपर, और उसी के साथ हम देख रहे हैं उसकी आंसर की, और उसी के साथ साथ हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कितने आपके पीवाईक्यूज आए हुए हैं, और उसी के साथ साथ कौन कौन से आपके नए कंसेप्ट हैं जो आपको ध्यान रखना है अगर आप दिसंबर या फिर उसके आगामी या उसके आगे आप जो है ये एग्जाम को देने वाले हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, तो अगर आपने यहाँ तक वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप जस्ट इसके प्रीवियसली वो वीडियो आई थी उसको जाकर आप वहां से देख सकते हैं। ऑलरेडी हम जो है 37 सवाल तक पहुंच चुके थे, यानी कि 37 सवाल आपके क्या आए हुए हैं, 37 सवाल आपके केवल और केवल पीवाईक्यूज आए हुए हैं। तो पीवाईक्यूज आपके लिए जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब अगला सवाल देखिए, यहाँ पर ये जो सवाल है ये क्या है, ये है आपका पीवाईक्यू प्लस न्यू कंसेप्ट। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल आपको देखने मिलेंगे। ये आपका पीवाईक्यू प्लस न्यू कंसेप्ट आपको पूछा गया था इस पेपर के अंदर, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे फोर्स फील्ड एनालिसिस, तो ये आपको पूछा गया था जून 23 के अंदर। बाकी के सारे एंट्रोपी, डीके कर्व थोड़ा बहुत आप अंदाजा लगा सकते हैं। फैंटेसी, टेंटेटिव, रियलिस्टिक, ये सब क्या होता है इसके बारे में जो है आप थोड़ा बहुत इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आपने देखा फोर्स फील्ड एनालिसिस, उसके अकॉर्डिंगली आप इनमें से एक ऑप्शन को आप बड़ी आसानी से एलिमिनेट कर पाएंगे। कब? केवल और केवल तब जब आपने पीवाईक्यू को अच्छे से लगाया होगा, उसके अंदर क्या सारी बातें होती हैं उसको आप जानते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद देखिए अगला सवाल जो यहाँ पर है, अ की एलिमेंट इन ऑल थेरेप्टिक प्रोसेस इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इफेक्टिव। अब इस प्रकार का सवाल देखिए, ये आपको कट ऑफ को मैनिपुलेट या उसको जो है डिस्टर्ब करने के लिए किया गया है, क्योंकि हो सकता है आप इसमें चैलेंजिंग मार्क करें, ये मार्क करें, ये मार्क करें, ये मार्क करें। हो सकता है आप एडवांस सिंपैथी देख के, क्योंकि पीवाईक्यू में रिपीट हो रहा था, आप इसको मार्क कर देंगे। लेकिन यहाँ पे जो सही आंसर दिया हुआ है एनटी ने, वो किसके बारे में बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं वर्किंग अलायंस के बारे में। ठीक है, तो की एलिमेंट क्या है थेरेप्टिक प्रोसेस में डेवलपमेंट करने के लिए, या जो सवाल पूछ रहा है उसका आंसर यहाँ पर आपको वर्किंग अलायंस के तौर पर यहाँ पर आपको बताया हुआ है। तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका नया प्रकार का सवाल है। अब अगला देखिए, ये सवाल एक काफी अच्छा सवाल है, और ये आपका रिलेटिवली न्यू सवाल है, क्योंकि एग्रेशन संबंधित आपको पूछ रहे थे, और ये देखेंगे आप तो पीवाईक्यू में आपको पूछा हुआ है इस तरह की बातें। ये सारे ऑप्शंस नहीं पूछे हुए हैं, लेकिन आपको वहां पर क्या पूछा था, हॉस्टाइल एग्रेशन क्या होता है। ठीक है, और फिर एक दो प्रकार के और एग्रेशन आपको पूछे हुए हैं 2019 के पेपर में। ठीक है, तो ये आपका सवाल नंबर 38, जहां पे आपको एग्रेशन टॉपिक आपका रिपीट किया गया है पीवाईक्यू से संबंधित। ठीक है, तो अगर आप बाकी के ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं तो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, सोशल एग्रेशन, रिलेशन एग्रेशन, इनडायरेक्ट एग्रेशन और फिजिकल एग्रेशन। यहाँ पर जो आंसर की में उन्होंने बोला हुआ है वो बात की है आपके इनडायरेक्ट एग्रेशन के बारे में। जब आप क्या कर रहे हैं, केवल दूसरों के बारे में आप जो है र्यूमर फैला रहे हैं, उनके बारे में जो है झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, तो वो क्या होता है आपका, वो आपका इनडायरेक्ट एग्रेशन है, ऐसा कह रहा है यहाँ पर एनटीए। ठीक है, ओके। अगला सवाल देखिए, गारंटीड आपका पीवाईक्यू रिपीट है, सेम टू सेम आपका ये है आपका। अगेन बात करें अगर यहाँ पर, तो ये है आपका सवाल नंबर 39, जो कि क्या है, जो कि आपका पीवाईक्यू है। ठीक है, निमोनिक आपको बताया था फ्री लेक्चर्स के अंदर भी और क्लासेस के अंदर भी, कौन कॉम चा, इसको आप ध्यान रखिए। आप आगे आने वाले किसी प्रकार के सवाल में आप जब हार्डीनेस की बात आएगी आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, हार्डीनेस या फिर हार्डी पर्सनैलिटी के अंदर क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्या चीजें होती हैं। सिंपल सा निमोनिक है आपका कौन कॉम चा। ठीक है, आपको कौन कॉम जहां जहां दिख जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, कौन कॉम चा, ये जो क्या हो जाता है, ये आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार के कोहेरेंस की बात नहीं है, किसी प्रकार के कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, किसी प्रकार के कोलैबोरेशन की बात नहीं है। किस किस की बात होती है, कंट्रोल की, कमिटमेंट की और चैलेंज की बात होती है। निमोनिक को आप ध्यान रखिएगा काफी अच्छे से, क्योंकि आगे भी आपका ये जो है रिपीट होगा। वो क्या है, कौन कॉम एंड देन चा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए, CON COM एंड CHA, ये किसके बारे में बात करते हैं, बात करते हैं आपकी हार्डनेस पर्सनैलिटी के बारे में। तो हार्डनेस से आपको ध्यान रखना है 3 C's के बारे में। अगली बार सवाल इस प्रकार से पूछेगा कि हार्डनेस में कौन कौन से 3 C's होते हैं। ठीक है, सवाल यही रहेगा, आंसर भी यही रहेगा, केवल क्या रहेगा, सवाल पूछने का आपका जो पैटर्न है उसको यहाँ पर चेंज कर देंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द, इनमें से निम्नलिखित में से कौन से 3 C's जो है वो इसके नहीं है। कंट्रोल देंगे, कमिटमेंट देंगे, चैलेंज देंगे, और वहां पर आपको दे देंगे एक और क्या, एक और दे देंगे वहां पर, मान के चलिए चैरिटी, या फिर अलग से कुछ क्लैरिटी दे देंगे, या फिर कंफर्मिटी दे देंगे, कुछ भी दे देंगे वहां पर। लेकिन आंसर क्या रहने वाला है, आंसर आपका ये 3 रहेगा। निमोनिक को आप ध्यान रखिएगा, कौन कॉम चा। ठीक है, तो ये रहा आपका पीवाईक्यू नंबर 39। तो आप सोच के रखिए कि अगर आपके 39 भी सही नहीं हुए हैं इस पेपर के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है कि आप क्या करेंगे, आप पीवाईक्यू लगाएंगे अच्छे से। उसके बाद देखिए, ये सवाल जो है आपका यहाँ पर इन्होंने जो पूछा हुआ है, ये आपका न्यू टॉपिक है। ठीक है, इसके पहले आप EMDR से सवाल नहीं देखेंगे, तो आपको क्या करना है, आगामी दिसंबर के लिए आपको जो है इसको अच्छे से पढ़ के जाना है कि इसके अंदर क्या क्या होता है। असेसमेंट होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, क्या होता है, आंसर की को देखिए और उसके अनुसार एनालाइज करिए, क्योंकि आगे देखिए आपको EMDR थेरेपी ये फर्स्ट टाइम पूछी गई है आपके एनटीए कैरियर के अंदर। ठीक है, यानी कि बात करेगा 2019 से लेके आप EMDR थेरेपी को जो है पहली बार देख रहे हैं इस पेपर के अंदर। तो कुछ कुछ जो है आपके न्यू टॉपिक्स यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। तो हो सकता है आपका यूनिट नंबर 9 की अगर हम बात करें, EMDR वहां पर लग जाएगा या कहां पर लगेगा, उसको आगे हमको देखना होगा। ठीक है,
ओके, अब आगे देखते हैं यहाँ पर। ये देखिए सवाल नंबर 40 आपका सेम टू सेम पीवाईक्यू रिपीट, ये आपको पहले भी दिखाया हुआ है। ये आपका रिपीट हुआ है जून 24 सेशन से, ठीक है। 18 जून को जो कैंसिल पेपर हुआ था, ठीक है, उसके बाद सेम टू सेम सवाल आपसे फेनोमेनोलॉजी के बारे में पूछा है, केस स्टडी के बारे में, एथनोग्राफी के बारे में एंड ग्राउंडेड थ्योरी के बारे में। ये उस प्रकार का सवाल है। सवाल नंबर आपका 40 जो आपका पीवाईक्यू है, ये कैसा सवाल है? ये वैसा सवाल है जो आपको कंटिन्यूसली 4 टाइम से रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। 4 बार से आपका जो है ये रिपीट हो रहा है कंटिन्यूसली, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है और इसको आपको जो है इंपॉर्टेंस देते हुए पढ़ना है आपको यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि आप कोई भी पेपर उठाइए, आप खास तौर पर अगर आप बात करें 2022 के बाद से कोई भी पेपर उठाइए आप 2024 तक का, आपको हर बार ये फेनोमेनोलॉजी देखने मिलेगी, केस स्टडी देखने मिलेगी, एथनोग्राफी देखने मिलेगी, ग्राउंडेड थ्योरी देखने मिलेगी आपको हर पेपर के अंदर। तो मतलब मान के चलिए ये सवाल आपको हर बार रिपीट होगा और आगे भी रिपीट होगा, ठीक है। अगली बार क्या करेंगे, यहाँ पर हो सकता है कुछ नया ऑप्शन दे दे, हो सकता है यहाँ पर आईसीसी कर्व के बारे में पूछ ले, हो सकता है यहाँ पर आपको जो है पॉजिटिविज्म दे दे, लेकिन सेम जो रहेगा सवाल का पैटर्न वो कुछ इसी प्रकार से रहेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं 40 पीवाईक्यू है। अभी तक हम कितने सवाल देख चुके हैं? टोटल 57 सवाल हम टोटल देख चुके हैं, आउट ऑफ विच 40 कितने हैं आपके? 40 पीवाईक्यू है। क्योंकि देखिए यहाँ बात करें डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल एंड कल्चर, तो जहां भी कल्चर आ जाएगा वहां पे क्या आ जाएगी आपके? वहां पे आपकी आ जाएगी नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी। ये देखिए लास्ट टाइम आपको पूछा गया था पेपर के अंदर, नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी क्या होती है? आपकी एथनोग्राफी, ठीक है। फिर फेनोमेनोलॉजी के अंदर क्या करते हैं हम? बात करते हैं लिव्ड एक्सपीरियंसेस के बारे में। तो इस प्रकार से आपको जो है निकालना है आपका जो सही आंसर है उसको, ठीक है। तो 40 पीवाईक्यू देख लिए आपने केवल और केवल 57 सवाल से। और एक और देखिए पीवाईक्यू आपका यहाँ पर सवाल नंबर 41 जो कि क्या है आपका सरासर आपका पीवाईक्यू है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये पीवाईक्यू नहीं है तो आप नीचे कमेंट करने के लिए बिल्कुल आपको जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ कमेंट यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आपको लगता है कि आपको जो भी सवाल आपने देखे उसमें किसी में भी आपने पीवाईक्यू नहीं देखा, और पीवाईक्यू देखिए आपको ये बोल भी नहीं रहे कि आपको 2014 से पढ़ना है, मतलब एकदम ही आपको जो है 2014 से पीवाईक्यू लगाना है, इसकी कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। आपको केवल क्या करना है, स्मार्टली करना है आपको 2019 से, बस यहां से आप पकड़ के चलिए। और अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं, कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं, तो आपको केवल उतना ही फॉलो करना है जितना आपको बताया जा रहा है। आपको पीवाईक्यू संबंधित कोई भी सवाल आपका कभी भी गलत नहीं होगा, प्रोवाइडेड आप जो है उसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो, ठीक है। अब ये देखिए पीनियल ग्लैंड संबंधित सवाल पूछा है आपको। ये सवाल सेम टू सेम आपको पूछा गया था कहां पर? ये पूछा गया था आपको 16 मार्च के अंदर, ठीक है। 16 मार्च का पेपर देखिए, हमने प्रीवियसली सॉल्व कराया भी हुआ है, वहां पर सेम सवाल था आपका यहाँ पर। इजीली आप इसको अगर नहीं भी पीवाईक्यू किया है तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए पीनियल ग्लैंड जो है हेल्प इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल, ये कैसी बात हो रही है ना। ए तो आपका ऑप्शन होने ही नहीं वाला है, तो ए को हटा दीजिए यहाँ से। कैल्शियम की लेवल तो बात करेगा ही नहीं बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है, ओके। एंड उसके साथ देखिए सिक्रीट्स हार्मोन कॉल्ड पैराथॉर्मोन एंड कैल्सिटोनिन, ये क्या होते हैं? ये तो आपने कभी पढ़ा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं, तो इसको भी कैंसिल करिए। डी को कैंसिल करिए, आप सही आंसर तक पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। बीसी जो इसका सही आंसर हो जाएगा, एनटीए ने भी शायद यही दिया है। बीसीई क्या करता है? सिक्रीट्स हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन। आपकी जो स्लीप वाली बात होती है, पीनियल ग्लैंड यहाँ पर क्या सिक्रीट करता है? मेलाटोनिन सिक्रीट कर रहा है। इट इज लोकेटेड इन एपिथैलेमस, बिल्कुल सही बात है। ये आपका देखिए पीवाईक्यू में दिया हुआ था स्टेटमेंट सेम। और इट इज यूज्ड टू बी नोन एज थर्ड आई, ठीक है, थर्ड आई की तरह, तीसरी आंख की तरह इसको आप सुनते हैं, जानते हैं, ठीक है। तो ऐसा कह रहे हैं बीसी यहाँ पर जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये देखा आपने पीवाईक्यू है आपका, और कौन से नंबर का पीवाईक्यू है आपका? ये आपका है आई गेस 41 पीवाईक्यू, अगर नंबरिंग सही चल रही है यहाँ तक तो, ठीक है। एक दो नंबर ऊपर नीचे, नहीं 42 है क्या? एक दो नंबर आपके जो है यहाँ पर ऊपर नीचे हो सकते हैं, नहीं 41 ही है, ठीक है। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। अगला देखिए एक और पीवाईक्यू रिपीट आपका सेम टू सेम आपका 2021 से। 2021 में भी आपको ऐसा ही कुछ सवाल पूछा गया था, सेम टू सेम आपका पीवाईक्यू नंबर 42 जो रिपीट हो रहा है। इन एडिशन टू ट्रीपार्टाइट सिस्टम ऑफ वर्किंग मेमोरी, बेडलियर एलन हिच एडेड अ फोर्थ कंपोनेंट। कौन सा ऐड किया था? पहले 3 थे, बाद में कौन सा ऐड किया? बाद में उन्होंने जो है एपिसोडिक बफर इसको ऐड कर दिया था। ऐसा ही सवाल आपको पूछा गया था 2021 के अंदर भी। और उसके बाद देखिए वर्किंग मेमोरी में देखिए अब उन्होंने क्या कर दिया है, एलटीएम पूछना, एसटीएम पूछना बंद कर दिया है ना। और एक और जो होता है आपका सेंसरी मेमोरी, वो नहीं पूछा आपसे। क्या पूछा है आपसे? वर्किंग मेमोरी के बारे में जो इन्होंने यहाँ पर पूछना स्टार्ट कर दिया है। तो आगे आप जो है मेमोरी वाला टॉपिक अच्छे से करके जाएंगे। आप देख रहे हैं सवाल नंबर 42 जो कि क्या है आपका पीवाईक्यू है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं एक और सवाल। अब ये देखिए ये आपका नया सवाल है, 5 ways to be proactive includes the following। यहाँ पर बात कर रहे हैं 5 तरीके जिनके द्वारा आप प्रोएक्टिव हो सकते हैं। ये देखिए ये आपका कौन सा है? ये आपका न्यू कॉन्सेप्ट है। इससे पहले आपको प्रोएक्टिव से संबंधित इस प्रकार के सवाल आपको देखने नहीं मिले। तो आप क्या करें, अगर आप दिसंबर के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं 24 के लिए, या फिर आगे 25 के लिए या जून के लिए, तो आप क्या करें, आप इसको पढ़ के जाएंगे प्रोएक्टिव होने के लिए कौन कौन से यहाँ पर चीजें हैं। अब ये सवाल देखिए एकदम आउट ऑफ द बॉक्स पूछा गया है, यहाँ पर नया सवाल है, नया इंक्लूड किया है, लेकिन आपको आगे विद इन अ स्पैन ऑफ 1-2 ईयर्स आपको अगेन ये सवाल रिपीट होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आप ट्राई करें कि आपको इतना लंबा जाना ना पड़े, आप दिसंबर में ही इसको क्लियर कर ले, या फिर ये एग्जाम अगर आपका अच्छा हुआ है तो आप इसमें ही इसको यहाँ पर क्लियर कर ले, ठीक है। तो ये आपका नया टाइप का सवाल है अप्रोक्सीमेटली। और ये देखिए ये आपका गेट का सवाल जो यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है। गेट की अगर हम बात करें जल्दी, आपको देखिए गेट संबंधित जानकारी भी आपको देखने मिलेगी, क्योंकि गेट 2025 जो है आपका आने वाला है। तो उसके लिए आप कैसे प्रिपेयर करें, क्या सारी चीजें करें, अगर आपको लगता है कि आप जानना चाहते हैं उस बात के बारे में आप इच्छुक है,
तो आप जो है यहाँ पर नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, तो शीघ्र अतिशीघ्र आपको उसकी वीडियो भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, ताकि आप लोग भी क्या करें, ताकि आप लोग भी ये दरवाजा वाला एग्जाम दें और उससे क्या हो, आप लोग भी आगे जाकर और अच्छे से यहाँ पर साइकोलॉजी में अपना योगदान दें। ठीक है, तो मैच करना है आपको हाइपोथैलेमस क्या करता है, हिप्पोकैम्पस। ये आपका इजी सवाल है, ये आपका पीवाईक्यू रिपीट है, 43 नंबर का सवाल। ठीक है, अब ऐसा नहीं कह सकते ना कि ये नया सवाल है। एमिगडाला के बारे में पूछ रहे हैं आपसे, सिंगुलेट कॉर्टेक्स के बारे में, हिप्पोकैम्पस के बारे में, हाइपोथैलेमस के बारे में। तीन चीजों के बारे में आपको गारंटीड मालूम है, 100%, 100% और 100%। ठीक है, जब तीन चीजों के बारे में मालूम है तो एक के बारे में अगर आपको नहीं भी मालूम है या शैलो नॉलेज है, आपको प्रॉपर मालूम नहीं है, तो भी आप क्या कर सकते हैं, तो भी आप इसको इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 43 आपका पीवाईक्यू रिपीट, केवल 61 क्वेश्चंस देखे हैं अभी तक हमने। ठीक है, ओके, अगला सवाल देखिए, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ थेरेपी एडवोकेटेड बाय आडलर। ठीक है, तो आडलर के देखिए अब उनका ध्यान जा रहा है आडलर के ऊपर, हमने आपको पहले ही बताया हुआ है। आपको देखिए फ्रॉइड के जमाने में और नियो फ्रॉइडियन में अभी जो है उनका इंटरेस्ट जा रहा है काफी ज्यादा। ठीक है, नियो फ्रॉइड के बारे में हमको जो है ज्यादा इंटरेस्ट जा रहा है, कारण हार्दी पूछ रहे हैं, एरिक फ्रॉम पूछ रहे हैं, सुलेमान के बारे में पूछ रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है आगे आने वाले पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, आगे आने वाले एग्जाम के लिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो स्टेजेस ऑफ थेरेपी पूछ रहे हैं आपसे यहाँ पर, एडवोकेटेड बाय आडलर, क्या क्या बताया है। अब देखिए सवाल टफ है, टफ क्यों है इन द सेंस यहाँ पर, क्योंकि इसका जो आंसर है उन्होंने जो दिया है उसके अकॉर्डिंगली देखिए आपकी थेरेपीज में से आपको गेस्टाल्ट में एक सवाल पूछा गया है, टीए का कोई नामो निशान नहीं है, जबकि पिछले पेपर के अंदर आपको 3-4 सवाल थे आपके टीए के ऊपर। और आपकी जितनी भी थेरेपीज है 8 थेरेपी देखिए इंक्लूड किया हुआ है फर्स्ट टाइम आपके एनटीए में। बाकी आप जो भी देखेंगे आपके जो भी पीवाईक्यूज थे आपके रिपीट नहीं किए गए हैं इस बार, लिविंग ओनली एम्प्टी चेयर टेक्निक। ठीक है, आपकी जो एम्प्टी चेयर टेक्निक है गेस्टाल्ट वाली, उसको छोड़कर इन्होंने थेरेपी से कोई भी कुछ खास तौर पर रिपीट नहीं किया है, इसलिए सवाल को क्या कर देता है यहाँ पर ये टफ बना देता है, क्योंकि कोई भी थेरेपी आगे कहीं से कुछ भी पूछ लेगा, आप हर किसी चीज का आंसर नहीं दे पाएंगे रियल टाइम एग्जाम में, है ना। बाद में सब इजी हो जाता है, लेकिन आप रियल टाइम एग्जाम में आंसर नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 44 आपका सेम टू सेम आपका पीवाईक्यू रिपीट है यहाँ पर। ठीक है, क्रोध क्या होता है, एंगर की बात करेंगे, भय क्या होता है, फियर की बात करेंगे। आप इसको इजीली एलिमिनेट कर सकते थे, आपका जून 18 जो कैंसिल पेपर था वहां से आपका ये पूछा है। तो अभी तक हमने देखा है यहाँ पर जून से आपको 2 से 3 सवाल आपको देखने मिले हैं जो कि क्या किए गए, आपको यहाँ पर रिपीट किए गए हैं। ठीक है, तो आप 44 सवाल देख रहे हैं, 44 में से आप देखेंगे 2 से 3 सवाल आपको कहां से भी देखने मिले हैं, 18 जून वाले एग्जाम से देखने मिले हैं एज इट इज। ठीक है, और वो पहले ही पूछे गए थे, लेकिन आपको समझ में आ रहा है मेजर पोर्शन, मेजर चंक कहां पर है, जो आपकी पहले बताया था 2019 से आपको फोकस रखना है पीवाईक्यू उसके ऊपर खास तौर पर। ठीक है, पकड़ एकदम इतनी मजबूत बनानी लेनी है कि 19 से लेके अभी तक के सारे सवाल में से कोई कहीं से कुछ भी पूछ ले, आप उसको जो है नींद में उठ के भी आप उसको आंसर दे दें, खास तौर पर पीवाईक्यू को। बाकी जो नए कंसेप्ट है सबके लिए नए आने वाले हैं, लेकिन पीवाईक्यूज जो है जो अच्छे से लगाएगा उसके लिए काफी ईजी हो जाएगा। अगला देखिए, अगेन आपका ये जो है यहाँ पर वन साइकोलॉजिस्ट हैज डेवलप्ड अ टूल ऑन नेचर कनेक्टेडनेस, यहाँ पर बात कर रहे हैं। और ये भी देखिए आपका क्या है, ये भी आपका पीवाईक्यू रिपीट है, सवाल नंबर 45। ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है, पहले आप प्रेडिक्टेबिलिटी, कंटेंट, क्रोनबाक अल्फा, नॉर्म बनाएंगे, क्या करेंगे, तो ये तो पता है आपको, नॉर्म जो है सबसे आखिरी में आने वाला है, यानी कि बी जो है आपका सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, बी जो सबसे लास्ट में आएगा। अब आपको केवल चेक करना है कि ई पहले आएगा या सी पहले आएगा। ठीक है, बाकी ये दो तो एलिमिनेट कर लेंगे आप यहाँ पर। अब आपको केवल क्या चेक करना है, बी पहले आएगा या बी पहले आएगा, कौन सा वाला बी पहले आएगा, उसके अकॉर्डिंगली आप जो है इसको यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखा आपने सवाल नंबर 45, अगेन आपका पीवाईक्यू रिपीट, जून में पूछा हुआ है, उसके पहले भी आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पर। सवाल को देखिए पूछने का थोड़ा सा जो है यहाँ पर इन्होंने तरीका चेंज कर दिया है, बाकी सेम टू सेम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या होने वाला है। ठीक है, ओके, अगला देखिए, अगेन आपका पीवाईक्यू नंबर 46 जो है यहाँ पर रिपीट हो रहा है। आप देख रहे हैं आपके एग्जाम में 46 पीवाईक्यूज आए हुए हैं, 46 नंबर का पीवाईक्यू आप देख रहे हैं यहाँ पर। अब ये डायरेक्ट नहीं है कि एज इट इज, है ना, अगर डायरेक्ट होगा तो सभी की जो है यहाँ पर पास कर जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा लॉजिकली। लेकिन आप देखेंगे तो 46 सवाल आप पा रहे हैं यहाँ पर, जो क्या मिल रहा है आपको, जो आपको देखने मिल रहा है पीवाईक्यू संबंधित। पीटरसन एंड सेलिगमैन कैरीड आउट, अच्छा एक बात यहाँ पे करनी है, ये जो पीटरसन है इनका फुल नाम क्या है, इनका नाम है क्रिस्टोफर, ये आप ध्यान रखिएगा, आगे कहीं ना कहीं कंफ्यूज करेंगे आपको। क्रिस्टोफर पीटरसन है इनका पूरा नाम, जहां तक हमें याद आ रहा है क्रिस्टोफर ही है। एक बार आप चेक करके बता सकते हैं कि अगर सही है या नहीं, कमेंट कर दीजिएगा अगर हम गलत बता रहे हैं तो। और ये आपके मार्टिन सेलिगमैन 1998 में पॉजिटिव साइकोलॉजी लेके आते हैं। ठीक है, आर कैरिड आउट देयर फेमस वर्क ऑन स्ट्रेंथ, वर्च्यूज एंड कैरेक्टर, देखिए आंसर यहीं पर छुपा हुआ था, स्ट्रेंथ के बारे में, वर्च्यूज के बारे में, कैरेक्टर के बारे में। दिस वर्क इज रिफर्ड एज, क्या बोलते हैं, कैरेक्टर, स्ट्रेंथ, वर्च्यूज, इनमें से कुछ नहीं बोलते, वैल्यूज एंड एक्शन बोलते हैं। VIA प्रोजेक्ट बोलते हैं, VIA क्लासिफिकेशन सुना होगा आपने, इसका फुल फॉर्म क्या है, वैल्यूज एंड एक्शन। तो देखिए आपको फुल फॉर्म तक पूछ रहे हैं आपको इस पेपर के अंदर। ठीक है, तो होगा ही आपका पीवाईक्यू रिपीट, वैल्यूज एंड एक्शन। अगर आप देखेंगे पहले वाले पेपर में आपको वैल्यूज एंड एक्शन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू दिस एंड दिस, वैल्यूज एंड एक्शन ये होती है, इनमें से कितनी होती है, 6 × 24, जहां पर उसका आंसर था। ठीक है, तो ये जो है आपका अगेन आपका पीवाईक्यू रिपीट है, पीवाईक्यू नंबर 46। अगला सवाल देखते हैं हम, सवाल नंबर, ये देखिए आपको ये नया सवाल डाला हुआ है कंफ्यूज करने के लिए आपको, नया नहीं है एक्चुअली बट ठीक है, इसको नया कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर हम। ठीक है,
ओके, बाकी देखेंगे आप ऑप्शंस आप सारे जानते हैं, इन्फ्लुएंस जानते हैं, डी इंडिविजुएशन जानते हैं और ये भी जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं आप, परसुएशन, या जानते भी होंगे। तो इसका सही आंसर क्या आपका परसुएशन। क्यों? द प्रोसेस बाय विच वन पर्सन ट्राइज टू चेंज द बिलीफ, ओपिनियन, पोजीशन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ अनदर पर्सन थ्रू आर्गुमेंट, प्लीडिंग और एक्सप्लेनेशन इज एन एग्जांपल ऑफ। किसका एग्जांपल है ये आपके परसुएशन का एग्जांपल है। इसको आप ध्यान रखेंगे, आगे आपको ये रिपीट होता हुआ दिखाई मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर इन्फ्लुएंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन्फ्लुएंस में देखिए आप आर्ग्यू नहीं करते हैं, प्लीड नहीं करते हैं और एक्सप्लेन नहीं करते हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंस में क्या करते हैं आप, कंफर्मिटी, कंप्लायंस एंड ओबीडियंस, उन सब चीजों को करते हैं। इसलिए इसका आंसर ये नहीं होने वाला है। क्या होता है, हम परसुएट करते हैं आर्ग्यू करके, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, प्लीड करके, मनाते हुए या फिर एक्सप्लेन करते हुए कि आपके लिए ये वाला प्रोडक्ट क्यों अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 3। और अब हम चलते हैं आगे और देखेंगे यहाँ पर सवाल नंबर 47 को। ठीक है, यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड इन चैलेंजिंग इन काउंसलिंग एज पर डेवलपमेंट मॉडल ऑफ ईगान। तो ईगान से देख रहे हैं आप 3 से 4 सवाल आपको देखने मिले हैं। आप मान के चलिए आगे आपका ईगान रिपीट नहीं होगा, हो गया तो एक आध क्वेश्चन हो जाएगा, बाकी आपके इतने सारे सवाल आपके यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे ईगान से। क्योंकि लास्ट एग्जाम में देखिए आपका ट्रांजैक्शन एनालिसिस के 2 सवाल थे, 3 सवाल थे। बात करें यहाँ पर आपके यम नियम वाले, वो 2-3 सवाल थे। इसी प्रकार से 1-2 टॉपिक और थे जहाँ पे 2-3 सवाल थे। उनमें से आप एक भी टॉपिक को आप नहीं पाएंगे या नहीं देखेंगे आप इस एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो स्मार्टली करना है आपने और पीवाईक्यूज को धमाधम लगाना है। अगला देखिए, विच हु इज द पर्सनैलिटी थ्योरिस्ट हु बिलीव्ड दैट इंडिविजुअल्स आर इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग एंड नथिंग इज प्री डिटरमाइंड। कुछ भी जो है पहले से डिटरमाइंड नहीं है। कौन बात करते हैं इसके बारे में, इसके बारे में बात करते हैं अल्फ्रेड आडलर, क्योंकि यहाँ पर बात करते हैं उसके बारे में। कार्ल जंग भी नहीं है, सिगमंड फ्रॉइड भी नहीं है, बीएफ स्किनर भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्या पहले से सब कुछ जो है निश्चित है ऐसा नहीं कहा है इन्होंने, किन्होंने नहीं कहा है, अल्फ्रेड एडलर ने। ठीक है, तो देखा आपने 2 से 3 सवाल इनके भी आ रहे हैं, तो आगे जो है ये आपको नहीं दिखाई देंगे अल्फ्रेड एडलर भी। ठीक है, सुलेमान फ्रॉम, वो सब आएंगे, फिर से एंट्री होगी उनकी। ठीक है, ओके, तो ये आपका नया टाइप का सवाल है। अब हम देखते हैं आगे सवाल। ये आपका देखिए अगेन न्यू सवाल है, न्यू सवाल, पीवाईक्यू रिपीट सवाल। और अगर आपने फ्री लेक्चर देखा था हमारा पहले वाला, आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए गए थे, सेम टू सेम सवाल आपका कॉपी पेस्ट करके वहां से उठा के यहाँ पर डाल दिया है। द फर्स्ट साइकोलॉजी डिपार्टमेंट इन इंडिया वाज फॉर्मली स्टार्टेड इन 1916 बाय whom, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था ये किया गया था आपके एनएन सेनगुप्ता के द्वारा। ठीक है, गिरीश चंद्र शेखर बोस नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एनएन सेनगुप्ता के द्वारा जो है आपको यहाँ पर इसकी स्टार्टिंग कर दी गई थी। और यही क्या होता है, यही होता है आपका सही आंसर। 1905 में आपको वहां पे ये भी बताया था कि 1905 में सिलेबस बनके तैयार हो चुका था, लेकिन फॉर्मली जो स्टार्ट हुआ था कब हुआ था, आपके लखनऊ पैक्ट 1916 के साथ में। ओके, आगे देखेंगे हम सवाल 47 तक देख चुके हैं। अब देखिए 48 नंबर का सवाल आपका यहाँ पर, जो कि क्या है आपका, जो कि आपका पीवाईक्यू रिपीट है। 48 कैसे रिपीट है चलिए देखते हैं। इमोशनली अराउजिंग स्टिमुली हैव आल्सो बीन लीड टू एमनेसिया। एमनेसिया पूछ रहे हैं आपसे कई बार से। रिप्रेशन इज द फॉर्म ऑफ मोटिवेटेड फॉरगेटिंग, यहाँ पर ये भी आपको पता है पहले से। फिर यहाँ पर देखिए फंक्शनल एफएमआरआई और पीईटी के बारे में आपको पूछा हुआ है पीवाईक्यूज के अंदर, तो ये तो आपको बनना ही चाहिए। इन तीनों को आप निकाल लेंगे तो आपका आंसर तक आप ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। ठीक है, 48 नंबर सवाल देखा आपने, जो कि क्या है आपका, केवल और केवल आप पीवाईक्यू पढ़ के जाते और कुछ नहीं करते, कोई कोर्स नहीं, कोई ज्वाइन नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल और केवल आप इसको निकाल लेते। अब अगला देखिए सवाल यहाँ पर, लेकिन पीवाईक्यू को पढ़ने का भी एक तरीका होता है, उसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ना। ऐसे नहीं कि आपने ऑप्शंस याद कर लिए और आपको जो है बन जाएगा, ऐसे नहीं होने वाला है। अब ये सवाल देखिए, ये आपका टफ सवाल है यहाँ पर, अद्वैत वेदांत के बारे में। हर कोई पढ़ के जाएगा, 10,000 लोग यहाँ पे, ये संभव नहीं है। ठीक है, 10,000 लोग अद्वैत वेदांत पढ़ के जाएंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल, दैट सेंसरी नॉलेजेस। तो उन्होंने जो भी आंसर दिया है उसको एक्सेप्ट करें और आगे के लिए आप उसको प्रिपेयर रहें। आगे आपका रिपीट नहीं होगा कभी भी सवाल, हो गया तो एक आध बार कर देंगे रिपीट सवाल घुमा फिरा के। लेकिन अब यहाँ अद्वैत पूछ लिया है, तो अब वहां पे क्या पूछेंगे, वहां पे पूछेंगे आपसे वेदांत के बारे में कि अब वेदांत क्या बोलता है, उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। ठीक है, अगर आप चाहें तो टाइम वेस्ट कर सकते हैं इसमें, लेकिन हम बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, द डिफरेंट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस लाइक वेकफुलनेस, ये आपको बताया हुआ था कहां पर होता है, आपके मांडुक्य उपनिषद, कथा उपनिषद, श्वेतवस्त्रा उपनिषद और मीमांसा में। तो ये क्या है आपका, ये है आपका अगेन पीवाईक्यू। क्यों? क्योंकि आपको देखिए जेएसपीटी बताया हुआ था और इस पीडीएफ के अंदर ये भी बताया हुआ था कि ये वाला बात हम कहां पे करते हैं, और वही क्या है, वही इसका सही आंसर है, जो कि एनटी ने भी यहाँ पर उसको आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये आपके यूनिट 1 से लिया जा रहा है। तो यूनिट 1 से आप देखेंगे काफी सारे सवाल आपको देखने मिले, अभी तक 2-3 सवाल। ठीक है, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका पीवाईक्यू है। अब यहाँ देखिए सेम सवाल आपका, सवाल इसको पीवाईक्यू कंसिडर कर सकते हैं बिल्कुल। 49 हो गया आपका सवाल यहाँ पर, 49 नंबर का सवाल आपका। और ये हो गया आपका 50th सवाल, जो कि क्या है आपका, जो कि आपका पीवाईक्यू है। इसका आंसर पता है कहाँ छुपा है आपको, इसका आंसर जो हमने लास्ट वीडियो किया था उसके अंदर इसका आंसर छुपा हुआ है कि यहाँ पर क्या आंसर होगा। ये पीकेयू है, टर्नर सिंड्रोम है, टाइचा सिंड्रोम है, या फिर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। अगर आपने वो बॉक्स वाला आंसर सही किया होगा मार्क, तो आप गारंटीड आप इसको भी सही मार्क करेंगे यहाँ पर। अगर आपने यहाँ पर गलती कर दी तो आपका आंसर बहुत ही पॉसिबल है कि यहाँ पर भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखा आपने, हम देख रहे हैं अभी तक केवल 73 सवाल तक हम पहुंचे हैं
और 73 में से आपके कितने हैं, 50 आपके केवल और केवल PYQ हैं, सूखे सूखे गीले गीले, है ना, इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। 50 PYQs हैं आपके, तो अगर आपका स्कोर 50 से कम है साइकोलॉजी के अंदर तो आप सारा काम छोड़िए, PYQ लगाइए अच्छे से, पहले PYQ को आप मजबूत करिए ताकि आपको जो है काफी हेल्प मिले। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपने यहाँ पर 4 सवाल देख लिए जो कि क्या है, जो कि मतलब 2 सवाल देखे आते हैं जो कि क्या है आपके एक ही टॉपिक से हैं, ठीक है, और उनके आंसर छुपे हुए हैं इसी के अंदर। तो अगर आपने वो बॉक्स वाला आंसर जो आपने पहले देखा था, इनको हमने मैच किया था, उसको अगर आपने सही सही मैच कर लिया होगा तो इसका आंसर भी आप जो है यहाँ पर सही सही निकाल लेंगे, एल्स आपको जो है दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अब अगला सवाल देखिए यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, फॉर्मेशन ऑफ अ पर्सन आइडेंटिटी विद इन अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप इज एक्सप्लेन्ड बाय सीक्वेंशियल प्रोसेस ऑफ। यहाँ पर देखिए ना सीक्वेंस के बारे में बोला हुआ है, वैसे तो आपका ये ICC होता है, लेकिन उन्होंने आंसर क्या बोला हुआ है, आंसर इसको यहाँ पर ये बोला हुआ है, तो ये भी आंसर हो सकता था, लेकिन कौन सा एग्जाम दे रहे हैं आपको मालूम होना चाहिए वहां पर वो, ठीक है। तो खैर इन्होंने यहाँ पर इसको माना है तो आप इसको मान लीजिए, और अगर आगे आपसे पूछते हैं तो आप इसको कर सकते हैं, आगे आपका रिपीट नहीं होगा, लेकिन ये भी क्या है आपका 2021 का आपका PYQ है, 51 नंबर का सवाल, जहाँ पे आपकी सोशल आइडेंटिटी थ्योरी के बारे में वो जो है मेंशन करते हैं, किसकी है, ताजफेल की है, किसकी है, आप नीचे यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 52, जो कि क्या कर रहा है आपका PYQ रिपीट कर रहा है, ठीक है। गैस के बारे में आपको जानकारी है, ठीक है, स्ट्रेस के बारे में जानकारी है, मोटिवेटर के बारे में जानकारी है, परसेप्शन ऑफ स्ट्रेस के बारे में जानकारी है। थोड़ा सा सवाल जो है यहाँ पर गलत फ्रेम किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन आप कौन सा एग्जाम दे रहे हैं ये आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए। तो इस प्रकार की छोटी बहुत जो डिफिकल्टीज हैं उनके लिए आपको यहाँ पर तैयार रहना होगा, है ना। आप हर चीज के लिए क्लेम नहीं कर सकते कि आपने ऐसा पूछा हुआ है ना, वो भी वहां पर काम कर रहे हैं, ठीक है, उसको रिस्पेक्ट देते हुए आप जो इजी वाले सवाल है उनको बिल्कुल भी गलत ना करें। हाँ, इस चक्कर में कई लोगों के जो है नंबर कम हो जाएंगे, 2 से 4 नंबर डेफिनेटली कम होंगे, जहां पर क्या होगा, इस प्रकार की जो मिस्टेक्स हैं एक इस सवाल में है, इसके पहले एक और सवाल देखा था हमने पार्ट 1 में, वहां पर भी इस प्रकार की दिक्कतें होती है, ठीक है। तो 52 सवाल देख लिए आपने, जो कि क्या है आपका PYQ है। और यहाँ पर देखिए हेल्थ बिलीफ मॉडल के बारे में, ये आपका न्यू सवाल है, इसको हम PYQ बिल्कुल नहीं बोलेंगे। क्यों बोलेंगे इसको PYQ? बिल्कुल नहीं बोलेंगे, ये आपका न्यू कंसेप्ट है ना। हेल्थ बिलीफ मॉडल किसने दिया, क्यों दिया, अभी तक ये पूछ रहे थे, अब क्या कर दिया उन्होंने, अंदर घुस गए और आपको अप्लाइड बेस यहाँ पर सवाल बनाया हुआ है, ठीक है। अप्लाइड बेस सवाल बनाया हुआ है कि इसमें क्या होता है पहले, क्या नहीं होता है, उसके बारे में आपको जानकारी रखनी है। तो अगर दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए सवाल को कॉमन सेंस से भी सॉल्व किया जा सकता है, अगर आपके पास है तो, और नहीं है तो उसको डेवलप भी किया जा सकता है। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप रेजिलियंसी को भी डेवलप कर सकते हैं अमंग चिल्ड्रन, या फिर खुद के अंदर भी कर सकते हैं रेजिलियंस को डेवलप, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रेजिलियंस की बात की गई है, किसने दिया हुआ है आपको पता है, पार्ट 1 में इसका आंसर हमने बताया हुआ था कि किसने दिया हुआ है, ठीक है। तो उसको जाकर देखिएगा, आपको क्लिक होगा। अगर हम यहाँ पर आंसर बता देंगे तो आप कभी चेक नहीं करेंगे जाके, और आप जो है आंसर करेंगे गलत कहां पर, एग्जाम के अंदर। तो क्या करिए, पार्ट 1 को खोलिए जहां पे हम बात कर रहे हैं रेजिलियंस के बारे में, वहां पर देखिए हमने नाम बताया हुआ है, किसने दिया हुआ है, तो उसको जाकर देखेंगे आप, तो मान के चलिए आपके LTM में ऐसा घुसेगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे। ओके, सवाल को देखते हैं। आप मान के चलिए कुछ भी नहीं पता आपको कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, कैसे सवाल को सॉल्व करना होता है उसको भी यहाँ पर देखिए। आपको नहीं पता कि क्या होता है, बेस्ड प्रोटेक्टिव फैक्टर्स फॉर रेजिलियंस अमंग चिल्ड्रन, रेजिलियंस क्या होता है, जिसने दिया नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता, एग्जाम में सवाल आ गया। अब यहाँ पर देखिए सवाल को पढ़ के, आर कम्युनिटी, कम्युनिटी क्या होती है, इसको अगर हिंदी में तोड़े तो ये किसके बारे में बात करते हैं, ये बात करते हैं समुदाय के बारे में, यानी कि कम्युनिटी बेस्ड प्रोटेक्टिव फैक्टर्स फॉर रेजिलियंस। एक रेजिलियंस कुछ नाम की चीज है जो कि क्या है, चिल्ड्रन में डेवलप करने के लिए हमको क्या करना है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं उसको देखना है। तो समुदाय के बारे में आपको मालूम है, यानी समुदाय के लोग ऐसे, समुदाय के अंदर हम ऐसी क्या चीजें कर सकते हैं जो क्या करेगा, एक प्रोटेक्टिव फैक्टर की तरह काम करेगा रेजिलियंस बच्चों में देने के लिए। ऐसा कुछ सवाल समझ में आ रहा है, ठीक है, हमको नहीं पता क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए, टाइज टू प्रो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग, ऑर्गेनाइज्ड होम एनवायरनमेंट, इनमें से देखिए आपको कम्युनिटी कहां पर दिख रही है, इन पांचों में से केवल आप ये देखिए कि आपको केवल कम्युनिटी कहां पर दिख रही है, आपको समुदाय कहां पर दिख रहा है, ठीक है। चलिए प्रयास करते हैं उसका। टाइज टू प्रो सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन कहां होगा, किसी समुदाय में होगा, है ना। ऑर्गेनाइजेशन कहां पर होगा, किसी समुदाय के अंदर होगा, ठीक है। तो ये मान चलते हैं कि ये क्या है, ये कम्युनिटी की बात करेगा, ठीक है, ये कम्युनिटी की बात करेगा, समुदाय की बात करेगा, ओके। ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग, क्या पेरेंटिंग किसी समुदाय में होगी, क्या लगता है आपको ऐसा कि पेरेंटिंग और कम्युनिटी, अगर मान के चलिए पेरेंट और हम बात करें कम्युनिटी की, तो बताइए एक चीज होती है क्या, समुदाय और आपका जो घर है, जो पेरेंट्स हैं आपके, वो एक चीज है क्या, कम्युनिटी? नहीं, आप लोग हैं कम्युनिटी के अंदर, वो अलग बात है, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा सोचना होगा हमको कि पेरेंट का और कम्युनिटी का हमारी किस प्रकार से पेरेंटिंग होगी, उसका समुदाय से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है आपको ना, तो ये तो नहीं होने वाला है, ठीक है, ओके। ऑर्गेनाइज्ड होम एनवायरनमेंट, अगेन किसकी बात कर रहे हैं हम, घर की बात कर रहे हैं। यहाँ भी देखिए घर की बात आ रही है, तो घर क्या समुदाय में आता है, आप बताइए। मतलब आप देखिए, अगर आप इस बिल्डिंग में रह रहे हैं, ठीक है, ये बिल्डिंग है आपकी, यहाँ पे खिड़कियां बनी हुई है काफी सारी, इस बिल्डिंग में अगर आप रह रहे हैं
और इस बिल्डिंग में आपका एक परिवार ए है, परिवार बी है, परिवार सी है, परिवार डी है, परिवार ई है। तो बताइए, और यहाँ पे मान के चलिए 126 फ्लैट्स हैं यहाँ पर, तो 126 फ्लैट्स के लोगों मिला के क्या बन रही है, एक कम्युनिटी बन रही है, एक समुदाय बन रहा है, ठीक है। या फिर 20 है, 25 है, जितने भी फ्लैट्स हैं, कॉलोनी है, जो भी है, उसको मिला के क्या बन रहा है, एक समुदाय बन रहा है, ठीक है। तो समुदाय में अगर हमको कुछ देना है तो यहाँ पर कैसे कर सकते हैं हम, ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग ये नहीं आएगी यहाँ पर, ठीक है। और क्या है, ऑर्गेनाइज्ड होम एनवायरनमेंट, आपके घर में क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से ऑर्गेनाइज करेंगे, उसका इन 126 125 घरों से क्या कोई लेना देना है, नहीं, यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, इन 126 घरों के बच्चों को क्या करेंगे, टाइज टू प्रो सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में उनको हम लगा देंगे या टाई कर देंगे उनके साथ में, जहां पर क्या हो, उन बच्चों का विकास हो, तो मे भी हो सकता है डेवलप, ठीक है। ओके, अगला देखिए, नेबरहुड विद हाई कलेक्टिव एफिकेसी, नेबरहुड की बात आ रही है, यानी कि 126 के लोग क्या करेंगे, आपस में इंटरेक्ट करेंगे, नेबरहुड यानी पड़ोस पड़ोस की बात कर रहे हैं, और इफेक्टिव स्कूल्स की बात हो रही है। स्कूल में क्या होगा, स्कूल में सभी बच्चे जो हैं एक साथ यहाँ पर आएंगे इन 126 फ्लैट्स के, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर भी कम्युनिटी हो रही है, यहाँ पर भी कम्युनिटी हो रही है, और यहाँ पर भी कम्युनिटी हो रही है। इन दोनों ऑप्शन पे आपको कम्युनिटी देखने नहीं मिल रहा है, ठीक है। सवाल में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कम्युनिटी बेस्ड प्रोटेक्टिव फैक्टर्स फॉर रेजिलियंस, है ना, कम्युनिटी बेस्ड हमको ढूंढना है, पेरेंटिंग से कोई मतलब नहीं है, ये भी मतलब नहीं। हाँ, ये हम बात करें जब घर की तो हो सकता है कि हाँ ये रहेगा, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, और इसी प्रकार से आपको सवाल घुमाया हुआ है। केवल क्या करना है, आपको बी और सी को एलिमिनेट कर देना है, सी नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, ए डी क्या है आपका यहाँ पे सही आंसर है, और आई गेस एनडीए ने भी इसी को आंसर यहाँ पर दिया होगा, सेकंड ए डी एंड ई ओनली, ठीक है। तो देखिए, आपने नया कंसेप्ट है, लेकिन अगर आप दिमाग लगाते हैं सही से, प्रश्न को पढ़ते हैं आप आराम आराम से, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, थोड़ा सा रेजिलियंसी डेवलप होनी चाहिए आपके अंदर भी। ओके, अगला सवाल देखिए, कितने हो गए थे, 52 सवाल हो गए थे। अब हम देख रहे हैं सवाल नंबर 53, जो कि क्या है आपका पीवाईक्यू रिपीट, ठीक है। इसका आंसर देखिए, बताने की जरूरत नहीं है आपको। अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी ऑफ इमोशन द फिजियोलॉजिकल रिएक्शन एंड इमोशन आर अज्यूम्ड अकर साइमल्टेनियसली, दोनों चीजें क्या हो रही हैं, साथ साथ में हो रही हैं। तो किसमें होता है ये होता है ऑप्शन नंबर 4 के अंदर, ठीक है। बताइएगा सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, नीचे यहाँ पर कमेंट करके, ठीक है। ओके, हमारे अकॉर्डिंग तो ये जो है इसके अंदर होता है, ठीक है, फोर्थ के अंदर होता है। आप लोग बताइएगा कि सही आंसर है या नहीं, क्योंकि देखिए कॉग्निटिव और मेडिसिनल दोनों साथ साथ में जा रहा है ना, तो किसके अंदर होगा आपके, अगर साइमल्टेनियसली कहां पर होगा आपके, इसके अंदर होगा, ठीक है। नीचे बताइएगा कमेंट करके कि क्या होगा इसका सही आंसर। सवाल नंबर 53 आपने देखा, जो कि क्या है आपका पीवाईक्यू रिपीट है। अब ये सवाल देखिए थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है यहाँ पर, लेकिन आपका पीवाईक्यू कह सकते हैं। यहाँ पर किसकी बात है, जेड स्कोर की बात है, फ्रीक्वेंसी ग्राफ कर्व की बात है, और एनपीसी की बात हो रही है। तो एनपीसी को आपको अच्छे से पढ़ना होगा, लेकिन सवाल आपका ये आसान नहीं है, ये आपका मॉडरेट सवाल है, ठीक है। क्योंकि आप इसमें से किसी को भी मार्क कर सकते हैं, जो आपका मन करे, जो आपकी मर्जी करे उस दिन, ठीक है। क्योंकि ये इतना ऐसे डिटेल में यहाँ पर आप पढ़ें, ये थोड़ा सा टेक्निकली पॉसिबल नहीं है कि आप किस्सा होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्योंकि आपका सिलेबस जो है काफी वास्ट है, ठीक है। तो इसको एज इट इज लीव कर देते हैं यहाँ पर, कि इसका जो सही आंसर है उसको आप माने। यहाँ पर जेड स्कोर्स एंड रिस्पेक्टिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं, रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड डिवीजन की हम यहाँ पर बात नहीं करते हैं एज पर एनटीए, ठीक है। ओके, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये देखिए, आपके लिए इजी सवाल है ये वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, ये आपका देखिए पीवाईक्यू रिपीट है। सवाल नंबर कितने देख लीजिए, 53 देख लिए, ये आपका सवाल नंबर 54। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के बारे में क्या क्या सही है, क्या क्या सही नहीं है, वो आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्टली नहीं पूछा हुआ है कौन कौन सा होता है, लेकिन अगर आपको ये मालूम है कि सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर कौन कौन से होते हैं, तो आप इसको इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी अगर आपको मालूम है तो आप इसको इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। मीन, मीडियन, मोड अगर आपको मालूम है, तो मोड को जैसे ही आपने एलिमिनेट कर दिया तो आपका ये चला गया। अब बचा ये, इन दोनों में से कौन सा होगा वो आपका सही आंसर होगा, और ये इसे को हम कहते हैं क्या, पीवाईक्यू रिपीट। तो अगर आपको सेंट्रल टेंडेंसी मालूम है तो उसके अकॉर्डिंगली आप जो है इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगेन देखिए, अगला सवाल आपका सवाल नंबर 55, जो कि क्या है, पीवाईक्यू बेस्ड रिपीट है आपका। Which one of the following is not a component of creativity according to Torrance? Torrance के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा जो है कंपोनेंट नहीं है किसका, आपके क्रिएटिविटी का, फ्लेक्सिबिलिटी, इलैबोरेशन, एब्स्ट्रैक्टनेस ऑफ टाइटल्स और वेरिफिकेशन, ठीक है। हमने बात की थी किसके बारे में, पिन इल वे के बारे में। वही देखिए आपका पीवाईक्यू रिपीट होकर पूछा है यहाँ पर, कहां पर, वेरिफिकेशन के बारे में, ठीक है। ये जो जिसका मॉडल है पिन इल वे, जो मॉडल है वो टॉरेंस का मॉडल नहीं है, और वही क्या है, वही आपका सही आंसर भी हो जाएगा। ये अब कंपोनेंट नहीं है किसका, टॉरेंस का है। ये किसका है, वेलच, कोगान और किसी का होगा, गिलफर्ड का होगा, पता नहीं किसका है, लेकिन पिनिलवे जो है वो टॉरेंस का मॉडल बिल्कुल भी नहीं है, और वही क्या है आपका सही आंसर है। और इसे अब कहते हैं सवाल नंबर 55, जो कि क्या है आपका पीवाईक्यू रिपीट। नंबरिंग एक दो ऊपर नीचे होगी, उसको आप देख लीजिएगा, बट आपके देखा आपने 50 प्लस आपके इजीली रिपीट हो रहे हैं पीवाईक्यू। और अभी हमने पूरे सवाल किए भी नहीं है, हम सवाल नंबर 82 पे हैं अभी। द सिचुएशन ऑफ conflict arising upon allocation of funding to different groups is an example of conflict arising over issues of, किसके ऊपर है आपके, ये इंटरेस्ट के ऊपर है। तो ये आप इसको नहीं पढ़ सकते कहीं भी आप इसको, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक लगा के इसको आप जो है यहाँ पर करना होगा। अगली बात ध्यान रखें, आपको सवाल देखने मिलेगा किसके ऊपर, डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। तो आप ध्यान रखें
ये आपको यहाँ पर डाला हुआ है कहीं और से सवाल, ठीक है, आपके रिसर्च वाले पार्ट से यहाँ पर आपको डाला हुआ है, टेस्टिंग वाले पार्ट से डाला हुआ है, उसको यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। अगला देखिए सवाल नंबर 56 जो है आपका, वो क्या है आपका पीवाईक्यू रिपीट है यहाँ पर। सवाल नंबर 56, आस्किंग फॉर अ स्मॉल कमिटमेंट, फिर आफ्टर गेनिंग कंप्लायंस आस्किंग फॉर अ बिगर कमिटमेंट इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, फुट इन द डोर बोलते हैं। ये आपका सेम टू सेम आपका जो है पीवाईक्यू आपको पूछा हुआ है, ये तो सेम सेम पूछा हुआ है आपको। अगला देखिए, हल्स अप्रोच टू थ्योरी कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड हाइपोथेटिकल डिडक्टिव, हाइपोथेटिकल इंडक्टिव, कौन सा वाला होता है सही आंसर? ये भी क्या है आपका सवाल नंबर 57 जो कि क्या है आपका, जो कि आपका पीवाईक्यू रिपीट है। सवाल नंबर 57 आपका जो है पीवाईक्यू रिपीट है, और आप देखेंगे कि यही हल के बारे में पूछा हुआ है आपसे इसी पेपर के अंदर, एक बॉक्स के अंदर, जहां पर आपको मैच द फॉलोइंग करना होता है। पीवाईक्यू वाला मतलब प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर आप देख लीजिएगा, तो आपको लिंक कर जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ओके, 57 सवाल रिपीट, मतलब ये अजीबो गरीब नहीं, क्रेजी वाली बात है यहाँ पर। प्लेस द कंपोनेंट्स ऑफ ब्रॉडन एंड बिल्ड मॉडल ऑफ पॉजिटिव इमोशन, अभी किसने दिया है ये, इसके लिए तैयार रहे आप। अगला सवाल आपको पूछेगा दिसंबर के अंदर कि ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी के बारे में आपको किसने बताया हुआ है, ये भी आप देख चुके हैं पीवाईक्यू के अंदर, और इसके अंदर क्या क्या होता है ये भी आपने देख लिया है इस पीवाईक्यू के अंदर। तो आगे के लिए आपको प्रिपेयर रहना है ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी के बारे में, ठीक है। तो क्या क्या होता है, आपको स्टेप्स दिए हैं उसको आप देख लेंगे, और आगे जो है एग्जाम के लिए अपना प्रिपेयर रहेंगे। अगला सवाल देखिए, ये सवाल नंबर 58 जो कि क्या है आपका, जो कि आपका पीवाईक्यू रिपीट है। ये आपको पूछा गया था कब, ये आपको पूछा गया था 12 जुलाई 2022 के पेपर के अंदर, ठीक है। प्रीवियस वीडियोस आप जाके देखेंगे हमारे, तो आपको इस प्रकार के सवाल आपको देखने मिलेंगे, जहां पर आपसे पूछा है परसेंटाइल क्या होता है, टी स्कोर क्या होता है, जेड स्कोर क्या होता है, स्टैंडर्ड स्कोर क्या होता है। जेड और टी को आपको मिला लेंगे इजीली 50-10, आपका काम खत्म हो जाएगा। एक के साथ जैसे ही 3 जाएगा आप आंसर तक सही सही पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ 58 सवाल आपके कहां से आए हैं, 58 सवाल आपके आए हैं पीवाईक्यू बेस्ड। सेम टू सेम नहीं है, थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब ये देखिए आपका न्यू सवाल है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस, एक अच्छे हाइपोथेसिस के कौन कौन से गुण होते हैं उसके बारे में पूछ रहे हैं। एफर्मेटिव होता है, इंटरोगेटिव होता है, फॉल्सिफाइबिलिटी होती है, कंजेक्चुरल होता है, या फिर कंक्लूड करता है रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। क्या होगा सही आंसर? जो सही आंसर है ये क्या आपका, ये आपका न्यू टॉपिक है। अब अगली बार आपको रिपीट करें, संभावना कम है इसकी, लेकिन हाइपोथेसिस के बारे में आपसे दूसरी चीजें और यहाँ पर पूछ सकते हैं। अभी तक आपने देख लिया है 58 सवाल, और देखिए नया सवाल है यहाँ पर बात कर रहे हैं किसके बारे में, व्हाइल कारकफ्स मॉडल डिस्क्राइब कम्युनिकेशन स्किल एज प्री प्रोसेसिंग स्किल्स ईवी एंड ईवी क्वालिटी। अभी यहाँ देखिए 2021 के बाद आपको कम्युनिकेशन वाले टॉपिक से आपको पूछा गया है 2024 में सवाल, ठीक है। तो अब आपको इसके लिए परेशान नहीं होना कि मैं किसको कैसे पढ़ लूंगी या कैसे इसको पढ़ लूंगा, ठीक है। माइक्रो स्किल इसका अप्रोच, इसका आंसर है, इसको पढ़ के आपको आगे निकल जाना है, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, आगे रिपीट नहीं होगा इस प्रकार का सवाल। रिपीट क्या होगा पूछेगा आपसे, डेजी मॉडल क्या होता है उसको आप पढ़ के जाएंगे आगे आने वाले एग्जाम के लिए। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 59 जो कि क्या है आपका, जो कि आपका पीवाईक्यू रिपीट है। सवाल नंबर 59 आपका पीवाईक्यू रिपीट है। क्यों, यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, एसपीसीएफ के बारे में बात हो रही है। सेंसरी में क्या होता है, प्री ऑपरेशन में क्या होता है, कंक्रीट में क्या होता है, फॉर्मल में क्या होता है, वही आपसे यहाँ पर पूछा हुआ है कि अरेंज द फॉलोइंग बिहेवियर्स, आपको अरेंज करना है, इसलिए सवाल जो यहाँ पर क्या हो जाता है आपका ट्रिकी हो जाता है। लेकिन अगर आपने पीवाईक्यू लगाया हुआ है तो उसके आधार पर आप इसको प्रत्येक स्टेज में क्या होता है, एस के अंदर क्या होता है, पी के अंदर क्या होता है, सी के अंदर क्या होता है, एफ के अंदर क्या होता है, अगर आप प्रत्येक स्टेज को आप ब्रेक डाउन कर पाएंगे तो आप इसको बड़ी आसानी से आप इजीली इसको आंसर कर पाएंगे। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर ये बात करें 60 के बारे में यहाँ पर, जो कि क्या है आपका, जो कि आपका पीवाईक्यू बेस्ड सवाल है। बिटवीन सिंपल रिग्रेशन और मल्टीपल के बीच बड़ा आसान सवाल है कि आपको केवल ये बताना है कि इसके अंदर क्या होता है, सॉरी क्या नहीं होता है वो आपसे पूछ रहा है, कंफ्यूजन यहाँ पर होगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू पूछा हुआ है, नॉट ट्रू अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन सिंपल रिग्रेशन एंड मल्टीपल रिग्रेशन। तो जो सही आंसर है ये आप देखिए आगे भी आपको पीवाईक्यू रिपीट होता हुआ दिखाई देगा। अभी तक हमने देख लिए कितने सवाल, अभी तक हमने देख लिए हैं आपके 90 सवाल, और 90 में से कितने आपके पीवाईक्यू बेस्ड सवाल हैं, 60 आपके पीवाईक्यू बेस्ड सवाल। तो अगर आप मान के चलिए, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आपके 60 में से 60 आ जाएं, कुछ लोग हो सकते हैं 60 में 60 आ गए हों, जो कि क्या किया उन्होंने पीवाईक्यू उसको बार बार लगाया हो, है ना। 55 तो आए होंगे एटलीस्ट, या 50 तो एटलीस्ट आए होंगे इन 60 में से, ठीक है। आई होप आपकी अज्यूम करते हैं आपके 50 इसमें आए हैं, तो आप मान के चलिए आपका सेफ स्कोर की तरफ आप आगे बढ़ जाएंगे बिल्कुल आराम से, ठीक है। 50 के अगर आपने केवल 60 में से किए हुए हैं तो, ठीक है। बाकी आपके यहाँ पर 10-5 हो सकता है सही लगे हो आपके तुक्के वगैरह, तो आप 55, 60, 65 तक ऐसे करके आप पहुंच सकते हैं। लेकिन 60 प्लस सवाल आप देख रहे हैं यहाँ पे पीवाईक्यू आपको यहाँ देखने मिल रहे हैं। आगे देखिए 10 सवाल बाकी है अभी, उसमें देखिए क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है सिंपली कि यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब ये आपका देखिए नया सवाल है, ठीक है। व्हाट इज द मेथड सीलर डिस्कस्ड, इसको आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको बन जाएगा, या थोड़ा बहुत आप लॉजिक लगाएंगे तो आपको वहां पर बन जाएगा। आगे देखें, ये देखिए आपका सवाल नंबर 61 जो कि क्या है आपका पीवाईक्यू। क्यों पीवाईक्यू है, व्हेन नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स एंड वी आर एक्सेप्टिंग इट, इसका और इसका कोई रिलेशन नहीं है। इस पैराग्राफ में क्या पूछा हुआ है, कोई संबंध नहीं है इसका। इसको जो आप आंसर करेंगे वो करेंगे आप कैसे, अपने जो पढ़ा हुआ है अपने रिसर्च में उस वाले अकॉर्डिंगली।
अगला सवाल देखिए, पोटेंशियल प्रॉब्लम विद क्रॉस सेक्शनल रिसर्च इज दैट देयर मे बी अदर वेरिएबल दैट आर कंफाउंडेड विद एज, जो कि क्या होते हैं आपके कोहॉर्ट इफेक्ट होते हैं। ये आपका न्यू टाइप का सवाल है, पहले आपको नहीं पूछा हुआ है इस प्रकार से। अगला देखिए, ये आपका अगेन पीवाईक्यू रिपीट है, सवाल नंबर 62। आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने बोला है, ट्रिकी है, आसान नहीं है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर टी टेस्ट यूज्ड हियर, बताया भी हुआ है कौन सा टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे आप, टी टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। उसके अंदर कौन सी डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगी, 297, 96, 94, 98, उसको आपको सही सही यहाँ पर आंसर करना होगा। कैसे निकालेंगे आप, फॉर्मूला है n1 - 1 n2 - 1, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको निकाल लेंगे, ठीक है। या फिर आप n-1 करके भी आप निकाल सकते हैं, जो आपको पढ़ा हो आपने उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब अगला देखिए, ये सवाल आपका सवाल नंबर 63 क्या है आपका, ये भी आपका पीवाईक्यू है। क्यों पीवाईक्यू है, क्यों कह रहे हैं, या फिर अगर आपने फ्री लेक्चर देखा हुआ है हमारा, वहां पे बताया हुआ है कि क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल जहां पर मिल जाते हैं, इनके कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, टाइम सीरीज बोलते हैं, ये बोलते हैं, ये बोलते हैं, ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं। जो सही आंसर है वो आपने पीवाईक्यू में ऑलरेडी देखा हुआ है। और ये देखिए, आपने सीक्वेंशियल वाला जो है आपने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया था, जहां पर हमने एनालाइज किया था पूरा का पूरा पेपर, है ना, आपके एग्जाम के तुरंत बाद, जब पेपर नहीं आया था सामने, वहां पे आपने देखा था एक पैराग्राफ में आपको यहाँ पर सीक्वेंशियल दिया हुआ था और यहाँ पर आपको मैच द फॉलोइंग करना था। तो जो मैच द फॉलोइंग है, आपको यहाँ पर एक सवाल बना के यहाँ पर उन्होंने पूछ लिया है। 63 सवाल देख लिए आपने अभी तक, जो कि क्या है, जो कि आपके पीवाईक्यू हैं। और यहाँ पर देखिए एक और सवाल आपका आ रहा है पीवाईक्यू, सेल्फ एसडीटी थ्योरी किसने दी है, सवाल नंबर 64 आपका जो है पीवाईक्यू है। 64 सवाल, माय गुडनेस, आपको यहाँ पर पीवाईक्यू बेस्ड है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो देखिए, अब यहाँ पर देखिए जो नाम दिए हुए हैं, आपको अगली बार के लिए तैयार रहना है कि ये इन्होंने क्या क्या किया हुआ है, ठीक है। अगली बार देखिए सवाल आपको इनमें से देखने को मिलेगा, इस बात को आप मान के चलिए। 64 सवाल देख लिए आपने, जो कहाँ से आपके पीवाईक्यू हैं। अभी देखिए नया सवाल है आपको, जस्ट बिकॉज, जैसे हमने देखा 2021 में आपको सवाल पूछ रहे थे वहां पर कर्मा बेस्ड एंड ऑल दैट, है ना, जस्टिस हाइपोथेसिस, जस्ट वर्ल्ड हाइपोथेसिस, वो सब के सवाल जो है आपके यहाँ पर पूछा हुआ है। तो आगे अगेन ये सवाल तो इजीली रिपीट नहीं होगा, और होगा तो आपको बन जाएगा बड़े आराम से। इसका जो सही आंसर है उसको आप नोट डाउन कर लें। अब यहाँ पर देखिए, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, तो आपको जिस पैराग्राफ के अकॉर्डिंगली या फिर एसडीटी थ्योरी है उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है इसको आंसर करना है इंट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में। ऑटोनॉमिक कंपिटेंस क्या क्या होता है उसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, आसान नहीं है, पीवाईक्यू कंसिडर नहीं करते हैं फिलहाल के लिए इसको। और जो आपका ये है, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन, यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं, और इंट्रोजेक्टेड मोटिवेशन। अब यहाँ पर देखिए, ये जो नया टर्म यहाँ पर आया है इंट्रोजेक्टेड मोटिवेशन, क्या होता है, इसका जो सही आंसर है उसको आप ध्यान रखेंगे, ताकि आप आगे अगर दिसंबर में देने वाले हैं तो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल हो इसकी मदद से, ठीक है। तो आप देखा आपने, अभी तक आप केवल मोटिवेशन पढ़ रहे थे, अभी इंटरनल और एक्सटर्नल जो किया, और उसमें भी आप क्या ले आए हैं अंतर, इंट्रोजेक्टेड, यानी कि आपके मोटिवेशन के अंदर ये और ज्यादा घुस रहे हैं अभी, ठीक है। और इसी के साथ देखिए आपका, हम जो है यहाँ पर देखा हमने पूरा का पूरा पेपर आपका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपके सारे के सारे आपके जो है 100 सवाल। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपने क्या करना है, आपने जो टेलीग्राम चैनल है इसको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी ये वाली। और साथ ही में जो आने वाले लेक्चर्स हैं अपकमिंग, उनके बारे में आपको जो है सूचना मिल जाएगी। आपको केवल क्या करना है, इसको सर्च करना है अपने टेलीग्राम वो बार के ऊपर, और फिर वहां जाके क्या कर लेंगे आप, इसको यहाँ पर इजीली एक्सेस कर पाएंगे इस पीडीएफ को, ठीक है। आपकी अपडेट हो जाएगी। तो देखा आपने सारे के सारे 100 सवाल, और कितने देखे हमने, अप्रोक्सीमेटली आपके 64 सवाल जो थे आपके क्या थे, वो थे आपके केवल और केवल क्या, आपके पीवाईक्यू बेस्ड। कुछ नहीं करना है आपको। देखिए 64 सवाल आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक दो नंबरिंग ऊपर नीचे भी है तो आप देखिए अप्रोक्सीमेटली 60 प्लस सवाल जो है आपके केवल और केवल क्या है, आपके पीवाईक्यू बेस्ड हैं, पीवाईक्यू आधारित हैं। और ऐसा भी नहीं कह रहे कि हम आपको कह रहे हैं कि पागलों की तरह आप जो है, मतलब एकदम ही आप 2014 से सवाल लगाइए, 14 से भी नहीं बोल रहे हैं। आपको केवल क्या करना है, 2019 से लेके 24 तक के आपको जो है पीवाईक्यूज अभी आने वाले एग्जाम के लिए आपको इसको अच्छे से लगाना है ना। अगर आपने 24 तक, जून तक के सारे सवाल लगाए होते अच्छे से, सारे में 100 में से आप जो है 90, 89 ऐसा स्कोर कर रहे होते, तो आपको ये पेपर आपको काफी इजी लगेगा। अगर आपने इनमें से कुछ भी चीज नहीं की हुई है, पीवाईक्यू आपने देखा भी नहीं है कैसे होता है, क्या होता है, केवल आप थ्योरीज पढ़े जा रहे हैं, तो इससे कोई भी अर्थ नहीं निकलने वाला है। हाँ, आपका ज्ञान बढ़ेगा, लेकिन आप एग्जाम क्रैक करने की तरफ आप थोड़ा जो है नंबर आपके कम रह जाएंगे, क्योंकि आपने क्या नहीं किया हुआ है, आपने पीवाईक्यू अच्छे से नहीं लगाया हुआ है, ठीक है। और आप यहाँ पर किसके लिए आए हैं, यहाँ पर आप नॉलेज लेने तो आए हैं, साथ ही साथ आपको जो है एग्जाम भी यहाँ पर क्लियर करना है। बाकी फिर इस नॉलेज का क्या काम जब आप एग्जाम यहाँ पर क्लियर नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है। तो इसको ध्यान रखें, 60 प्लस पीवाईक्यू आपके आसानी से है, यानी कि अगर हम देखा जाए तो 100 में से 100 सवाल थे आपके साइकोलॉजी के, और कितने सवाल आपके पीवाईक्यू रिपीट हैं, आपके 60% आपके सवाल रिपीट हैं। अगर आप पहले से हमारी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो आपको मालूम है कि पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस क्या है, और पहली बार देख रहे हैं तो आप आगे ध्यान रखिए, पीवाईक्यू आपके लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 60% सवाल आपके जो है आते हैं, और हर पेपर के अंदर आपको 50% सवाल देखने मिलेंगे, कहां से, आपको पीवाईक्यू बेस्ड। वही सवाल, वही थ्योरी, वही आंसर, आपको केवल क्या करेंगे, पीवाईक्यू का जो है पैटर्न चेंज करके आपको जो है यहाँ पर सवाल पूछेंगे, ठीक है। तो अगर मान के चले 60 सवाल आपके जो है यहाँ पर पूछे गए हैं पीवाईक्यू बेस्ड, उसमें से आपके 40 सवाल कैसे हैं, आपके 40 सवाल कैसे हैं, वो आपके न्यू कॉन्सेप्ट वाले हैं, ठीक है।
40 प्लस सवाल कैसे हैं आपके न्यू कंसेप्ट, या फिर कुछ सवाल जो हैं गलत पूछे हुए हैं, कुछ सवाल जो हैं अजीबोगरीब पूछे हुए हैं, ठीक है। उनमें से देखिए इन 40 में से 20 तो कभी नहीं आने वाले हैं, जैसे आपको बताया वो अद्वैत वेदांत के बारे में, या फिर बताया एक दो टॉपिक्स के बारे में, और वो सवाल आपको कभी नहीं पूछेंगे अब वो यहाँ पर, ठीक है। जैसा कि आप देखते हैं 19 के पेपर में कुछ ऐसे सवाल थे अजीबोगरीब जो आज तक नहीं पूछे हैं, 20 के पेपर में थे जो आज तक नहीं पूछे हैं, है ना। आपने देखा होगा मैकफर्डन की थ्योरी है, वो सब नहीं पूछ रहे अभी यहाँ पर। उसी प्रकार से 40 सवाल में से 20 तो आपको कभी रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। और वो जो आपके हैं जो बाकी के आपके 20 बच गए हैं वो क्या होंगे, वो आगे जाकर आपके रिपीट होंगे, और इन 50 में से वो जो 20 है वो हट जाएंगे और ये वाले न्यू क्या कर लेंगे, इसको रिप्लेस कर लेंगे। इसी प्रकार से आपका जो पेपर पैटर्न है हर बार आपका ये सेट होता है, सेट चेंज होता है, ठीक है। तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आप पूरा का पूरा 100 सवाल आप करके जाएंगे, करके बनेगा आपसे, ये पॉसिबल नहीं है लाइकली, है ना। हर बार आप तैयार रहें जिसके लिए आप न्यू सवाल के लिए आप प्रिपेयर रहें, ठीक है। लेकिन जो चीज आपको मदद दिलाएगी, जो चीज आपको हेल्प करेगी वो क्या है, वो है आपके पीवाईक्यू। जितना अच्छे से आप पीवाईक्यू लगाएंगे उतना आप जो है नंबर अपने जो है बढ़िया से आप स्कोर कर पाएंगे। पीवाईक्यू लगाना है बार बार और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। अलग से आप कुछ थ्योरीज नहीं पढ़ के जा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो किसी से नहीं बनने वाली। लेकिन पीवाईक्यू बेस्ड अगर आप सवाल गलत करते हैं तो आप मान के चलिए आप जो है यहाँ पर कट ऑफ में आप क्या होंगे, आप वहां पर डाउन जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने पीवाईक्यू में पकड़ अच्छे से बना ली है ना, स्टार्टिंग से ही आपको ये बता रहे हैं फोकस कहां पर करना है, फोकस करना है आपको केवल और केवल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर, और अच्छे से करना होता है उनको, है ना। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, इसका आंसर ए होता है, इसका आंसर बी होता है, इसका आंसर सी होता है। ऐसे नहीं, आपको सवाल को देखना होगा, सवाल को समझना होगा क्या बोलना चाह रहा है आपसे, उसके अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर करेंगे तो आपको अलग से कुछ भी चीज करने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ऑलराइट, ओके। तो इसी के साथ आपका जो है पार्ट 2 पेपर एनालिसिस विद आंसर की आपका यहाँ पर समाप्त होता है। कुछ आंसर जो है अभी देखिए फाइनल आंसर की आ जाने दीजिए, उसके बाद आपको जो है डिटेल में बात करेंगे यहाँ पर पूरे पेपर के बारे में, है ना। फिलहाल के लिए आपने आंसर की देख ली होगी ऑलरेडी, क्लेम वगैरह आपने शायद जरूरत नहीं थी कुछ करने की खास तौर पे, लेकिन अगर कर भी दिया तो ठीक है, वेल एंड गुड। नहीं किया तो कोई बात नहीं, फाइनल रिजल्ट किसके हाथ में है, आपके एनटीए के हाथ में, तो उसको आप वेट करें यहाँ पर, ठीक है। जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। और ये पेपर सेट करते हैं हर बार, देखिए आपको एक दो सवाल का आपको स्कोप लेके चलना है कि आपके जो है नंबर ऊपर नीचे जाएंगे, है ना। हर बार उनकी वर्डिंग्स कुछ डिफिकल्ट रहती है, हिंदी इंग्लिश में जो है डिफिकल्टी आती है, तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें कि आप एक दो नंबर या 4 से 6 नंबर का आप जो है स्कोप लेके चलें, कि आपके जो नंबर है कम ही आप मान के चलें, ठीक है, ताकि आप क्या करें और अच्छे से प्रिपेयर करें। और अगर एनटी की गलती से आपको कोई नुकसान होता है तो क्या हो, आप कट ऑफ के आप नीचे ना जाए, ठीक है। ऑल राइट, तो ये था आपका कंप्लीट डिटेल में एनालिसिस इस पेपर का, जो था आपका 30th फाइनल जो आपका पेपर हुआ है एनटीए के द्वारा 30 अगस्त का। इसको हम बोलेंगे हमारा जून 24 सेशन का आपका कंप्लीट पेपर सॉल्व यहाँ पर, ठीक है। एज पर द रीसेंट आंसर की, फाइनल आंसर की में कुछ चेंजेस वगैरह होते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा, लेकिन संभावना थोड़ी सी कम है यहाँ पर। उसको देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको मालूम पड़ा होगा कि आपके लिए पीवाईक्यूज जो है वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उनको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो आपको जो है नंबर में अपने जो है कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, ठीक है। ओके, इसी के साथ अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं दिसंबर सेशन के लिए हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप डिटेल्स वगैरह ले सकते हैं, और इसी प्रकार से और अच्छे लेक्चर्स और अच्छे पीवाईक्यूज और अच्छी चीजें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और उसी के साथ साथ अगर आपको फुल कोर्स नहीं चाहिए है, आपको केवल चाहिए कि आप पीवाईक्यू कोर्स कर लें आप, जहाँ पर आपको मिलते हैं इंपॉर्टेंट सवाल, तो उसके लिए भी आप डिटेल के लिए जानकारी ले सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करके, और अपने जो है पीवाईक्यूज को और मजबूत और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ओके, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे हम किसी और विषय के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।